हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल दा का प्रयोग पढ़ा और आज भी जो है हम लोग आर्टिकल दा को पढ़ने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे पहले जो है आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे शब्दों को जिनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस जो भी सरकारी शाखाएं होती हैं फ्रेंड्स, उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो गवर्नमेंट ब्रांचेस जो भी हैं उनसे पहले हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। लाइक द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द लेजिस्लेटिव, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब क्या है? ये सब जो हैं गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेस है। तो जो भी गवर्नमेंट ब्रांचेस होंगे उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो भी ऐतिहासिक इमारत होते हैं, ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं, हिस्टोरिकल जो भी बिल्डिंग्स हैं, उन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होने के नाते इस शब्द के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट भी क्या है? एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक इमारत है। तो इससे पहले भी हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से द ताजमहल, द ताजमहल क्या है? ताजमहल भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से द चार मीनार, चार मीनार भी क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी हिस्टोरिकल अर्थात ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होते हैं, ऐतिहासिक इमारत होती हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जो यूनिक हैं, ऐसे बिल्डिंग्स के नाम से पहले, ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले हम सदैव आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स कई सारे होते हैं, कई तरह के होते हैं, जैसे रोमन नंबर, ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर जो भी होता है, और इसे हम कैसे बोलते हैं? जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इन सब चीज़ों को जब हम बोलते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल नंबर। तो जो भी ऑर्डिनल नंबर होता है तो ऑर्डिनल नंबर्स के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। लाइक द थर्ड, द थर्ड, द फोर्थ, द सिक्स्थ, द एट, ये सब क्या है? ये सब जो है ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर के नाम से पहले सदैव आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन रोमन नंबर के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ ऑर्डिनल नंबर के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र, आई होप आप सब समझ रहे होंगे वाद्य यंत्र क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जो संगीतों से संबंधित टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं, जिससे हम संगीत को सीखने में मदद लेते हैं, या ऐसे टूल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका प्रयोग हम लोग संगीत को सीखने में करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले सदैव आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द तबला, द फ्लूट, द ड्रम, द गिटार, ये सब क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वाद्य यंत्र, संगीत से संबंधित जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, जिनसे हम संगीत को सीखने में मदद लेते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स,
पार्ट्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उन पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉडी, द आर्म्स, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। तो बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज ऑफ आर्टिकल द। तो फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जितना सीखें रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो मैंने लिखा है उसे भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन्वेंशन। इन्वेंशन जो भी आविष्कार वाले वस्तु होते हैं, आविष्कार थिंग्स, इन्वेंशन थिंग्स। तो इन्वेंशन थिंग्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो भी आविष्कार से संबंधित जो भी इन्वेंशन हुआ है, जिन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, ऐसे शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेडियो, रेडियो का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है किसी व्यक्ति के माध्यम से। तो ये रेडियो जब भी प्रयोग होगा वाक्य में, उससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। उसी तरह से द सिनेमा, सिनेमा भी एक इन्वेंशन वाली चीज़ है, तो इससे पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। उसी तरह से द मोबाइल, द टेलीफोन, द टीवी, द कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे फ्रेंड्स इन्वेंशन वाली थिंग्स होते हैं जिनसे पहले हम लोग जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर क्या है? इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? ये ऐतिहासिक है, जिनसे कुछ इवेंट्स हुआ हो, इतिहास में जो चर्चित विषय का जो है कारण बनाया, जो चर्चित में रखा गया है बिल्डिंग्स, जो चर्चित का विषय था, जो चर्चे का विषय था, ऐसे इमारतों को हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कहते हैं। लेकिन ऐसे भी बिल्डिंग्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट्स हों, अर्थात ऐतिहासिक ना हो करके महत्वपूर्ण हों, फेमस हों, यूनिक हों, जो आजकल प्रयोग किए जा रहे हों उन बिल्डिंग्स को, जो ऐतिहासिक ना हो करके मॉडलिंग हो और लेकिन वो फेमस हो, इम्पोर्टेंट्स हो। तो ऐसे बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाइट हाउस, ये क्या है? एक जो है फेमस बिल्डिंग है, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो इनसे पहले क्या लगेगा? द वाइट हाउस। द राष्ट्रपति भवन, सॉरी यहाँ पर भवन लिखना था, द राष्ट्रपति भवन, द राष्ट्रपति भवन। ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट, तो ये सब क्या है? द पार्लियामेंट स्ट्रीट, द पार्लियामेंट स्ट्रीट, द पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो ये जो है आधुनिक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जिनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा रिलीजियस बुक्स जो भी होते हैं उन बुक्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से सेम एज इट इज न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर्स जो भी होंगे उन न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू वर्क टाइम एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला। ये सब क्या है? न्यूज़पेपर्स के नेम हैं। तो जो भी अखबार होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, उन अखबारों, उन न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले सदैव आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं। जो भी प्राकृतिक वस्तुएं लाइक जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, प्लैनेट्स, इक्लिप्स, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं,
प्राकृतिक वस्तुएं हैं, तो जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नेचुरल वस्तुएं होती हैं, उन नेचुरल वस्तुओं के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। लाइक जैसे द सन क्या है, ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। लाइक द मून, मून भी क्या है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, इससे पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। लाइक द अर्थ, अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है और ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी है, और इससे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। उसी तरह से द प्लैनेट्स, ग्रह, ग्रहों के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से द सोलर इक्लिप्स, द सोलर इक्लिप्स दैट मीन्स सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। क्यों, क्योंकि दिस इज ए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। उसी तरह से द लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स दैट मीन्स चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, तो इनसे पहले भी क्या लगना है, आर्टिकल दा। तो फ्रेंड्स एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं किन किन शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऑर्डिनल नंबर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन्वेंशन, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। अगर इनसे संबंधित कोई सा भी शब्द आपको सेंटेंस में दिख गया तो बिफोर दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज ऑफ आर्टिकल दा। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया, जितना भी मैंने समझाया और जितना बन सका बेहतर से बेहतर मैंने कोशिश की समझाने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए शब्दों के साथ जिनसे पहले जो है आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, और फिर देखते रहिए मेरे चैनल संदीप क्लासेस 724 को। धन्यवाद।